सलमान जी मुझे आप ये बता दीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ क्योंकि जब तक आप इसका जवाब नहीं, क्योंकि आप भी गोल गोल घुमा रहे हैं सर, वो तीसरी चौथी बार ये बार पूछ रहे हैं। सलमान जी से सवाल है, सलमान, हिमाचल तेलंगाना वहां पर भी सड़कों पर उतरकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों मजबूर हो रहे हैं? नहीं, देखिए अर्पिता जी, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है। प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने आरबीआई की रिपोर्ट को लेके बोला, जो गवर्नमेंट कहती है कि भाई सब लोग गलत है, सिटी बैंक गलत है, सीएमआई गलत है, गवर्नमेंट कहती है बहुत जॉब्स क्रिएट हो रहे। हमें लगता है कि क्राइसिस है। अगर क्राइसिस नहीं होता तो उस तरह के सीन जो आप यहाँ पे देख रही हैं, जो तेलंगाना में जो आप कह रही हैं, या कहीं और, या भरूच की बात हो, क्राइसिस है, इसीलिए लोग बाहर, इसीलिए नौजवान बाहर हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की बात की। हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर ने कहा, इस महीने में कहा कि 28,000 जॉब्स हमने क्रिएट की हैं और 1 लाख सरकारी जॉब। सुनिए प्लीज डोंट इंटरप्ट। सरकारी जॉब, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी। जॉब सरकारी जॉब। डू नॉट इंटरप्ट मी, प्लीज कीप क्वाइट। मैंने आपको इंटरप्ट किया? रोजगार तो क्या बोल रहे हैं? सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं आप। अंतर पता है क्या? तभी जवाब मिलेगा लोगों को। अगर आप चुप नहीं रही, आप बदतमीजी पे बताइए। आप चुप रहिए, मैंने आपकी बहुत बात सुनी, आराम से सुनिए, आप भी मेरी बात सुनिए। 1 लाख सरकारी जॉब। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 28,000 जॉब क्रिएट हुई हैं सरकारी, और बाकी की रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है। 28,000 जॉब। आप देखिए, आप प्लीज, कौन से विभाग में? 28,000 जॉब कौन से विभाग में? बताइए विभाग। देखिए बताइए ये बीजेपी की टैक्टिक है। जैसे इनको जवाब मिलने लगता है, ये शोर मचाना शुरू करते हैं। विभाग वाइज बताएं। आप चुप अगर रहेंगे, नहीं, वो सही चीज पूछ रहे हैं, वो कह रहे विभाग बता दीजिए, कौन कौन से विभाग में बताइए। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जो चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। अगर आप मैं अभी आपको भेजता हूँ, आई कैन सेंड यू द स्टेटमेंट। अर्पिता जी, आप अलग से जो इश्यू, देखिए एक बात, मैं शहजाद की बहुत बुरी आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत बुरी आदत है, हर किसी को इंटरप्ट करते हैं। ठीक है राजीव जी, अगर ये इंटरप्ट करते रहेंगे तो लोगों के पास बात नहीं पहुंचेगी। ठीक है सर। आप एक सीएसडीएस का सर्वे देखिए 2024 का, इलेक्शन के टाइम का। उसमें 62% लोग, 62% लोग कहते हैं कि नाउ आजकल जॉब 5 साल पहले के मुकाबले में मुश्किल हो गया है लेना। 5 साल के मुकाबले में उसी टाइम पे गवर्नमेंट का ये, अब देखिए फिर से इंटरप्ट, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बुरी हालत है लोगों के सामने, इसीलिए इंटरप्ट। लेकिन सलमान जी, आप भी मत घुमाइए ना, हम लोग इतनी देर से इसी पर बात कर रहे हैं कि देखिए ये बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ कि केंद्र में कहाँ है नौकरियां, कितनी मिल रही, नहीं मिल रही। लेकिन सवाल मेरा स्पेसिफिक, क्योंकि मैंने उनसे भरूच के बारे में पूछा, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, तेलंगाना में लोग प्रोटेस्ट करने उतर रहे हैं, कर्नाटक में उतर रहे हैं, तो उनको बताइए ना। आप फिर केंद्र पर घूम के आ जा रहे, राज्य वाइज आप कह रहे हैं कि राज्य कोई बना ही नहीं सकता। वैसे तो आपने स्टेटमेंट दे ही दिया है। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि पूरे मुल्क में क्राइसिस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि क्राइसिस है? तेलंगाना में क्राइसिस है। अब देखिए फिर से बोलने लगे। अरे रिक्त पदों को भरने की बात जो सलमान जी चल रही है, ठीक है सर, रुकिए ना। रिक्त पदों को भरने की जो बात चल रही है, वो उस पर सवाल पूछ रहे हैं। 1 लाख सरकारी नौकरियों पर, वो रोजगार पर नहीं पूछ रहे हैं। हमने हिमाचल में शुरू किया कि नहीं किया? हमने किया। अगर लोगों को हमारा काम पसंद नहीं आएगा, हमें निकाल देंगे। ये जवाब नहीं होता ना सर, आंकड़ों पर ये कोई बात होती है कि अरे काम नहीं पसंद आएगा निकाल देंगे? आंकड़े बताइए। नहीं है तो कह दीजिए नहीं है। आपको लगता है अर्पिता जी, जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा कि हमने 1.5 साल में 28,000 सरकारी नौकरियां इश्यू हुई हैं और बाकी की रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है। तो अगर वो ठीक नहीं है तो अब फिर मोदी जी बताएं कि उन्होंने कौन से 2 करोड़ हर साल दिए हैं। ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं। रोजगार को जॉब बता रहे। अरे बात सुनिए, आपके लीडर की बात बोलता हूँ आपको, आपके लीडर की बात ये बोलता हूँ कि वो इतने फेल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो अपनी सीट हारने वाले थे। जॉब नहीं, रोजगार है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला लोगों से, झूठे वादे किए। आपको समझ नहीं आ रही सलमान जी, सरकारी नौकरियां रिक्त पदों पर जवाब दे पाएंगे या मैं आगे बढ़ूं सर? गोल गोल घुमाइए मत ना। 11 सीटें हार गए, तब भी शर्म नहीं आती। ठीक, छोड़ दीजिए सर, चुनाव की बात थोड़ी कर रहे हैं, कौन कितना जीता नहीं जीता सर। रोजगार, यही तो दिक्कत है ना सर, रोजगार और बेरोजगारी। आप बताइए मुझे, अगर आपको जवाब चाहिए इसका, आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट रेशियो मुल्क का कैसे बढ़ेगा? बताइए। जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, मतलब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको मिल गया, ठीक है। राज्य कुछ नहीं कर पा रहा है सर, ठीक है। उन्होंने 2 बार ये बात कह दी, हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ, केंद्र कर ले। ठीक है, क्लियर है सर, मिल गया होगा जवाब आपको शहजाद। ठीक है, राज्य कुछ नहीं कर सकता, जहाँ उनकी गवर्नमेंट सिर्फ कोसेंगे केंद्र।
15 स्टेट्स में है या उनसे पूछेंगे गवर्नमेंट 2 स्टेट्स में या 3 स्टेट्स में, हाउ दैट पॉसिबल? ठीक है, अरे उनके पास तो 2-3 स्टेट, वही तो कह रहे हैं आप, नाइंसाफी कर रहे हैं शहजाद, उनके साथ गलत कर रहे हैं आप, उनसे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, सवाल पूछ। ठीक है सलमान, मैं समझ गई, आपके जवाब सुन लिया मैंने, जनता ने भी सुन लिया और तय कर लिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कितना सच्चा कौन कितना झूठा। मैं जल्दी से एक छोटा रिएक्शन राजीव जी और घनश्याम जी से भी लेना चाह रही हूँ आप पर। राजीव, देखिए, सबसे पहली बात है, मैं एक बात हम सबों को ये स्वीकार करना चाहिए कि स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन ऐसा कोई दावा हम नहीं कर सकते हैं कि देश में बेरोजगारी नहीं। इसलिए असंतोष और जो विरोध प्रदर्शन है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लोगों को रोजगार चाहिए तो वो सवाल उठाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं का सही अर्थों में बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। इसमें बैंकों की भूमिका क्या है, पीएसयूज की भूमिका क्या है, जो उद्यम आप लगाने जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका इनकी मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से हुई, ये बेहद जरूरी है। और बैंकों की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि अगर किसी राज्य को क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 100% का से ज्यादा का मिलता है और किसी राज्य में वो 40-42% तक वो रह जाता है, तो निसंदेह उस जनता की गाढ़ी कमाई उस राज्य की किसी दूसरे राज्य के विकास में खर्च होगी। पैसे का रिश्ता विकास से है और विकास का रिश्ता रोजगार से। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं, आप उन राज्यों में जहां नौकरियों को आप बेहतर तरीके से आप सृजित करना चाहते हैं, वहां टैक्स हॉलीडेज जिसके जरिए आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस राज्य का बढ़ा पाएंगे। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, ये देश का सवाल है और कांग्रेस भी अपनी कमियों को राजीव जी, आप इतनी बेबाक तरीके से अगर अपनी बात रख रहे हैं तो मुझे अब जल्दी से सिर्फ इतना बता दीजिए कि सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो सही है? एनडीए जिस तरह से रोजगार बेरोजगारी के मुद्दे पर हल करते हुए आगे बढ़ रही है वो सही तरीका लग रहा है या आप ये सब सजेशन दे रहे हैं अंदर भी? नहीं, देखिए, ये उम्मीदें जग रही है, लेकिन हम लोगों ने अपने नेशनल वर्किंग कमेटी में रिजोल्यूशन लिया है और महंगाई, बेरोजगारी, ये दो ऐसे सवाल हैं जिस पर अभी भी बहुत कुछ बेहतर किए जाने की गुंजाइश है और उस दिशा में उन्हें काम करना चाहिए। ठीक है, घनश्याम जी। देखिए, आपके दर्शकों के लिए ये 3 पहिए हैं। एक पहिया है कौशल विकास, दूसरा पहिया है शिक्षा और तीसरा पहिया है एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे स्टार्टअप हो चाहे वो मुद्रा लोन जैसे स्कीम हो। सरकार की नीति आर्थिक मॉडल इस गाड़ी का इंजन भी है और उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है इसका ईंधन भी है। अब कौशल विकास है, ये सरकार कौशल विकास में फेल है, यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कौशल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है, इससे पिछले कौन थे, उन्होंने क्या किया। शिक्षा में ये सरकार फेल है, हर रोज जो दिखाई दे रहा है कि एक एग्जाम सरकार करा नहीं पा रही है बिना लीकेज के, तो 2 पहिए फेल हैं। मुद्रा लोन के दावे खोखले हैं, जैसा आपने बताया, और शहजाद अपने कुतर्क से उसको काट नहीं पाए। इसके आर्थिक मॉडल पे आते हैं। अगर इसी चर्चा का सार लिया जाए तो शहजाद कहते हैं कि तेलंगाना में जॉब्स नहीं है, केरल में जॉब्स नहीं है, कर्नाटक में जॉब्स नहीं है, हिमाचल में जॉब्स नहीं है, महाराष्ट्र में जॉब्स की वही हालत है। गुजरात का वीडियो देखा, ये देश के विकसित राज्य हैं। अगर आपके देश में विकसित राज्यों में नौकरियों का ये हाल है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो हाल है, बदहाली है, वो राजीव रंजन जी जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है जो भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ रही है। तो पूरा जो नौकरी का जो गाड़ी है वो एक सेकंड मैं आपके बीच में टोक नहीं रहा था। ये पूरी जो गाड़ी है, ये हम लोगों के साथ बीच में नहीं टोक रहा था, मैं आपके बीच में नहीं टोक रहा था, ये गाड़ी तथ्यों के साथ आप अपनी बात रखिएगा। ये गाड़ी फेल हो चुकी है, लेकिन अगर ये गाड़ी फेल हो चुकी है, उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं एसबीआई के माध्यम से कि 12.5 करोड़ नौकरियां हमने सृजित की, या आरबीआई के माध्यम से कहते हैं कि हमने कोविड ईयर्स में जब नौकरियां जा रही थी तो हमने 4.5 करोड़ नौकरियां सृजित की। इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ का खामियाजा प्रधाधानमंत्री को नहीं मिलेगा। आप तो दोबारा वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, चुनाव हारेंगे ही, लेकिन इस झूठ का खामियाजा आपके उन दर्शकों को मिलेगा जिनके बाल बच्चे अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि अगर वो सरकार पर भरोसा करते हैं कि उनकी नौकरी लग जाएगी तो वो भरोसा झूठा है। ठीक है जी, देखिए ऐसा है कि मेरे पिताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया, तो मैं विदेश वगैरह जाने की मेरी हैसियत नहीं थी, तो मैं देश की स्कूलों शिक्षाओं में पढ़ा हूँ, सब्सिडाइज फीस पर पढ़ा हूँ। इसलिए पर मेरी जानकारी जहां तक है, मुझे इतना पता है कि सरकारी नौकरियों में ये 3 और 4 पहिए नहीं लगते। सरकारी रिक्त पद भरने में तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरल में, बाकी जगहों पे क्या इनकी एक निकल रही है। और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट आज की तारीख में जयंत चौधरी है, इससे पहले राजीव चंद्रशेखर एमओएस थे और 1.5 करोड़ लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया है। अब मुझे ठीक